अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं एजी नॉलेज। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जब भी पुलिस की भर्ती की अनाउंसमेंट की जाती है मुख्तलिफ़ सूबों में, मुख्तलिफ़ इलाकों में, मुख्तलिफ़ अजला में, तो सबसे पहले यही ख्याल किया जाता है कि इसमें अप्लाई कैसे करना है। अक्सर लोग इसमें अप्लाई करने का तरीक़ाकार ही नहीं जानते। तो आज मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, आपसे शेयर करूँ कि पुलिस में किस तरह भर्ती होती है, किन 6 मराहिल में से गुजरना पड़ता है। सारी बात मैं आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ बताऊंगा। आप वीडियो एंड तक देखिएगा, उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर समझ आएगी। पाकिस्तान में आए दिन पुलिस की भर्ती आती रहती है। लोग अप्लाई तो करते हैं मगर कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि उनको मुकम्मल मराहिल का पता ही नहीं होता, इसलिए वो कामयाब नहीं हो पाते। तो मैं आज आपको अपने 6 आजमाए हुए मराहिल बताने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले आप जानते हैं कि किसी भी जॉब के असूल के लिए तलीम होना ज़रूरी है। तो पुलिस की बात करें तो कांस्टेबल के लिए तलीम कम से कम मैट्रिक होनी चाहिए और 50% नंबर होना ज़रूरी है। तो इसमें आज से 8 साल पहले उम्र की हद की बात करें तो 18 से 25 वाले अप्लाई कर सकते थे। लेकिन अब रूल चेंज हो गए हैं। अब 18 से 22 साल तक उम्र की हद कर दी गई है। जो 18 से 22 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। तो जी दोस्तों, पहले मरहले की बात करें तो आप जानते हैं कि सबसे पहला मरहला अप्लाई करने का होता है। चाहे मेल हज़रात हों या फीमेल हज़रात, अप्लाई करने के लिए आपको मुतलका पुलिस लाइन फॉर्म हासिल करने के लिए जाना पड़ता है, जिसकी 25 रुपये फ़ीस होती है। लेकिन अब कैंडिडेट्स की सहूलत के लिए आपको फॉर्म पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाता है। तो वो फॉर्म फिल करने के बाद आप अपनी असनाद वगैरह उसे उसके साथ लगाएंगे। इसके बाद कैंडिडेट्स अपने जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं वो किसी 16 या 17 ग्रेड के ऑफिसर से तस्दीक करवाने होते हैं। इसके बाद आपको फॉर्म लास्ट डेट से पहले पहले अपने मुतलका पुलिस लाइन में जमा करवाना होता है। फिर अगले प्रोसेस के लिए कुछ दिनों बाद आपको बुला लिया जाता है, जो मैं आपको दूसरे मरहले में बताऊंगा। तो जी दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे मरहले की। अब स्टार्ट होता है फ़िज़िकल टेस्ट। फ़िज़िकल टेस्ट में सबसे पहला जो टेस्ट होता है वो होता है मेजरमेंट का। इसमें जिन लोगों ने अप्लाई किया होता है उनकी छाती की पैमाइश की जाती है। जो मेल हज़रात होते हैं उनकी छाती की बात करें तो 33 साढ़े 34 होनी चाहिए। और उनकी हाइट की बात करें तो 5 फुट 7 इंच मेल हज़रात का और 5 फुट 3 इंच फीमेल हज़रात का होना चाहिए। और छाती की पैमाइश सिर्फ और सिर्फ जो मेल हज़रात हैं उनकी होती है। और इसमें आपको एक बात बता दूं मैं कि आपने जो आपकी जब मेजरमेंट होगी तो आपने छाती को ढीला बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। इसमें अगर आपकी छाती कम है तो आप एक्सरसाइज करें, ज़्यादा से ज़्यादा पुशअप लगाएं, तो तब आप अपनी छाती पूरी कर सकते हैं। और जब आपकी मेजरमेंट हो तब आपने अपने जिस्म को ढीला बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। जिधर आप अपने जिस्म को ढीला छोड़ेंगे तो वो जो पैमाइश करने वाला है वो उधर ही आपकी मेजरमेंट कर लेगा, तो आप फेल हो जाएंगे। ये जो लड़के जो पहली बार अप्लाई करते हैं, जिनको पता नहीं होता, वो ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। तो अब बात करते हैं जो तीसरा मरहला है। तो जी अब बात करते हैं तीसरे मरहले की। इस मरहले में आपकी दौड़ होगी। ये भी फ़िज़िकल टेस्ट में ही आता है। फ़िज़िकल टेस्ट दो होते हैं। पहला होता है मेजरमेंट का, जिसमें छाती और हाइट की पैमाइश की जाती है। फिर अगला मरहला होता है रनिंग का। तो मेजरमेंट के तकरीबन 3 से 4 दिन बाद आपको रनिंग के लिए बुला लिया जाता है। आपका जो मुतलका थाना होता है, अक्सर ऐसा होता है कि उधर उधर से आपको कॉल आती है कि फ़लाँ डेट को आपका टेस्ट है, तो आपने जो भी उन्होंने जगह बताई होती है उधर आपने पहुंचना है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि आपको जो फिज़िकल टेस्ट होते हैं उनके लिए इन्फॉर्म नहीं किया जाता। आपने खुद ही इंफॉर्मेशन रखनी होती है। जो ऑफिशियल पेज होते हैं, जो अजला होता है, उनके फेसबुक पे पेज होते हैं, तो वो अपलोड करते रहते हैं जो भी नई अपडेट हो। तो अब बात करते हैं जो इनका क्राइटेरिया होता है, जो उनका मयार होता है, उस पर उनमें क्या जो मेल हज़रात होते हैं उन्होंने ये तकरीबन 1600 मीटर बनता है एक मील, ये 7 मिनट में मुकम्मल करना होता है। और जो फीमेल हज़रात हैं उन्होंने ये 1600 मीटर एक मील 10 मिनट में मुकम्मल करना होता है। इसमें आपको ज़रा सी गुंजाइश भी नहीं दी जाती।
जो उस टाइम पे पहुंच जाता है तो वो पास है, जो 1 सेकंड भी लेट हो गया तो वो फेल होता है। इसमें सिवाय सिर्फ़ और सिर्फ जो प्रैक्टिस है उसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें तो ही आप कामयाब होंगे। मेहनत का फल अल्लाह देता है। तो इसका जो तरीक़ाकार है रनिंग का कैसे की जाए वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने शुरू में आहिस्ता दौड़ना है, बिल्कुल भी ज़ोर नहीं लगाना। तो जब आप आधे से ज़्यादा दौड़ लें तो आप अपना जो कदम है तेज़ करते जाएं, ज़ोर लगाते जाएं। फिर जब आप अपनी मंजिल के करीब पहुंच जाएं तो आप जितना ज़ोर लगा सकते हैं लगाएं। इंशाल्लाह आप जो रनिंग है आपकी वो क्लियर कर देंगे। तो जी अब बात करते हैं चौथे मरहले की। इसमें जो लोग क्वालिफाई कर जाते हैं इसमें फ़िज़िकल टेस्ट में, जो लोग मेजरमेंट में पास हो जाते हैं, फिर रनिंग में पास हो जाते हैं, फिर उनके लिए अगला इम्तिहान होता है रिटन टेस्ट का। चौथे मरहले में आपका रिटन टेस्ट लिया जाता है। रिटन टेस्ट में आपके लिए इस्लामियात होती है या एथिक्स। जो मुस्लिम होते हैं उनके लिए इस्लामियात से मरूज़ी आती है, और जो नॉन मुस्लिम हैं उनके लिए एथिक्स होती है। इसके अलावा इस्लामियात, मुतालिया पाकिस्तान, इंग्लिश, IQ टेस्ट, जनरल नॉलेज होता है और मैथ होती है। इसमें से आपकी मरूज़ी आती है 100 नंबर की होती है, लेकिन 2018 के बाद ये आपका जो सिलेबस है वो चेंज कर दिया गया है। 80 नंबर की मरूज़ी आती है अब, और 20 नंबर का एक मजमून आता है। तो मजमून कोई भी हो सकता है, जो आपका माई स्कूल टीचर, बिल्कुल आसान सा मजमून होता है तो वो आपको लिखना होता है। वो उर्दू में भी आ सकता है और इंग्लिश में भी आ सकता है। तो ऐसे 100 नंबर का मजमून होता है, और अगर बात करें तो 40% इनके ज़्यादातर पासिंग मार्क्स होते हैं। तो जो लोग जो आपका रिटन टेस्ट होता है उसमें से पास हो जाते हैं, क्वालिफाई कर जाते हैं, तो उनके लिए अगला इम्तिहान होता है इंटरव्यू का। तो उनका इंटरव्यू लिया जाता है। जो रिटन टेस्ट आपका होता है 100 नंबर का, उसमें जो 40% नंबर हासिल कर लेता है तो वो क्वालिफाई कर जाता है इंटरव्यू के लिए। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपके जो पासिंग मार्क्स हैं वो 40% ही हों। वो जो वैकेंसी होती है उसके हिसाब से आपके मेरिट बनता है। अगर आपकी जो सीटें हैं वो ज़्यादा होंगी तो आपका मेरिट लो होगा, और अगर सीटें ज़्यादा होंगी तो मेरिट लो होगा, और अगर सीटें कम होगी तो आपका मेरिट हाई होगा। आपके पासिंग मार्क्स 40% से कम भी हो सकते हैं और 40% से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं इंटरव्यू की। इंटरव्यू में आपसे जो कमेटी होती है उनकी, वो इंटरव्यू लेता है। इसमें आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। तो इसमें इंटरव्यू का इतना मसला नहीं होता। अगर आपके NTS में जो आपका रिटन टेस्ट है उसमें आपके नंबर ज़्यादा हैं तो आप इंशाल्लाह सेलेक्ट ज़रूर होंगे, 100% आप सेलेक्ट हो जाएंगे। जो कमेटी होती है उसमें एक DIG साहब होते हैं, एक DPO साहब होते हैं, और एक SSP रैंक का ऑफिसर होता है, वो आपका इंटरव्यू करता है। तो इसमें आपका सबसे पहले लिया जाता है, आपका तारुफ पूछा जाता है। फिर इसके बाद आपने जो सब्जेक्ट पढ़े होते हैं उसमें से आपके जो फिज़िक्स केमिस्ट्री, अगर आपने साइंस के साथ मैटर किया है तो आपसे फिज़िक्स या केमिस्ट्री या कंप्यूटर ये आपसे पूछ सकते हैं। इनमें से किसी की तारीफ पूछ सकते हैं, और आपसे जनरल नॉलेज के बारे में कोई सवाल हो सकते हैं। इंटरव्यू बिल्कुल ईजी होता है, उसका इतना मसला नहीं होता। फिर इसके बाद एक चीज़ होती है फैमिली क्लेम, कि फैमिली क्लेम क्या चीज़ है। उसमें जो इसका मतलब होता है कि आपके अगर दादा भाई या वालिद साहब पुलिस की जॉब कर रहे हैं या कर चुके हैं तो आपको इसके इंटरव्यू में से इजाफी मार्क्स मिलेंगे। इंटरव्यू के कुल नंबर 10 होते हैं, 8 वाला पास होता है। तो अगर आपके कोई फैमिली क्लेम है, वालिद साहब भाई या दादा पुलिस में जॉब कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो इसके आपको नंबर इजाफी मिलते हैं। तो उनके 100% चांस होते हैं कि वो लड़का सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपको अपनी जो मेहनत है उस पर यकीन होना चाहिए। अल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर देंगे, बेशक आपके वालिद साहब भाई दादा पुलिस में हैं या नहीं हैं, इंशाल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो इसके बाद अगला मरहला होता है मेडिकल का, फ़ाइनल मेडिकल का। तो फ़ाइनल मेडिकल के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि उसमें क्या होता है और क्या चीज़ें चेक की जाती हैं। तो जी अब बात करते हैं छठे और आखिरी मरहले की। अगर आपने जो पिछले तमाम मराहिल हैं, पहला फिज़िकल टेस्ट, इसमें मेजरमेंट, रनिंग, फिर रिटन टेस्ट, फिर इंटरव्यू,
अगर तमाम मराहिल में आप कामयाब हो गए हैं तो आप आपका फाइनल मेडिकल होगा। तो अगर जो बात करें पंजाब पुलिस की, तो इंशाल्लाह आप क्लियर हो जाएंगे, इसका इतना मसला नहीं होता। और ये किधर होता है, ये जो फाइनल मेडिकल है किस हॉस्पिटल में होता है? तो आपका जो मुतलका ज़िला होता है उसमें जो आपका हेड हॉस्पिटल है, सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो होता है गवर्नमेंट का, तो उधर आपका ये फाइनल मेडिकल होगा। जो आपको जो मुतलका ज़िला है जिधर आपने अप्लाई किया है, वो खुद ही आपको उस हॉस्पिटल में लेके जाएंगे जिधर आपका मेडिकल होना है। तो अगर आपने कामयाब जो पिछले तमाम मराहल हैं उसमें पास हो गए हैं, अल्लाह ने आपको कामयाब किया है, तो आप इंशाल्लाह इसमें भी कामयाब हो जाएंगे फाइनल मेडिकल में। तो इसमें क्या चेक किया जाता है, क्या मेडिकल होता है? तो इसमें आपका नॉर्मली आई साइड चेक किया जाता है, आपके नी नाक चेक किए जाते हैं, आपके पाँव की उंगलियां, हाथ की उंगलियां, कान, नाक, यही बस चेक किया जाता है। तो ज़्यादा मसला उनके लिए बनता है जो लोग जिनके कोई बाजू टूटा होता है, पाँव टूटा होता है, जो या टांग टूटी होती है, तो वो अगर आप तक ठीक नहीं हुई तो उसका मसला बन सकता है। इसके अलावा आप क्लियर हो जाएंगे। अगर आप भी कोई सवाल है आपका, किसी को किसी मरहले की समझ नहीं आई, कोई पूछना चाहता है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको जवाब देने की ज़रूर पूरी कोशिश करूँगा। तो जो लोग पुलिस की जॉब करना चाहते हैं, तो मेरी दुआ है कि अल्लाह उनको कामयाब करें और मज़ीद कामयाबियाँ दें।